नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं आमिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज सुबह जो ऐसा एनकाउंटर हुआ वो शक के दायरे में दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप उसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। उससे पहले आप देख लीजिए मेरी छोटी सी रिपोर्ट। तो आज आपने देखा दोस्तों कैसे विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया। कल उसे उज्जैन से गिरफ्तार किया गया था। बताया जा रहा था कि उसे लेके कैसे आया जाएगा दोस्तों उनको सड़क के रास्ते लेके आया गया और उनका ये एनकाउंटर कर दिया गया सुबह 6:30 बजे। बताया जा रहा है कि बारिश काफी हो रही थी और अभी दलीलें काफी आ रही निकल के कि बारिश की वजह से गाड़ी पलटी है। तो कोई बोल रहा है कि आगे सांडों का झुंड आ गया है दोस्तों। तो ऐसे में क्या सच है और क्या झूठ है, ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा। आइए बात करते हैं मेरे सहयोगी आशीष से और उनसे जानते हैं 20 साल पहले ही विकास दुबे ने अपराध की दुनिया में कदम रखा था और आज एनकाउंटर हो गया है। तो देखते हैं दोस्तों क्या है उनकी अपराध की दुनिया की एक दर्दनाक कहानी। तो आशीष जी बताइए, हमें समझाइए पूरा क्या है मामला। जी आमिर, विकास दुबे जिसको कानपुर का एक प्रख्यात डॉन माना जाता था, जिसको पुलिस पिछले 7 दिनों से ढूंढ रही थी, उसको आज पुलिस के साथ हुई एक मुठभेड़ में मार गिराया गया। विकास दुबे ने आज से 20 साल पहले जुर्म की दुनिया में कदम रख दिया था, लेकिन 2 जुलाई को हुई एक दर्दनाक हादसे के बाद शायद उसके जुर्मों का घड़ा भर चुका था। 2 जुलाई को बिकरू गांव के स्थानीय निवासी ने विकास दुबे के खिलाफ एक जमीनी विवाद को लेकर कंप्लेंट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस एक टीम बनाकर विकास दुबे को उसके घर पर गिरफ्तार करने के लिए गई थी। लेकिन शायद उसको पुलिस के इस एक्शन के बारे में पहले से ही मालूम पड़ चुका था। जैसे ही पुलिस उसके घर पहुंचती है, वह छत से अपने दोस्तों के साथ मिलकर पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है, जिसमें 8 जवान 8 पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं और वहीं 5 से 6 पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं। पुलिस जब मौके पर एकदम से पहुंचना शुरू हो गई तो वो घबराया और वो वहां से फरार हो गया। जहां इस घटना के बाद देश के लोग सहम गए थे, वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस पर कई सवाल खड़े हो रहे थे। कई पुलिसकर्मियों को तो सस्पेंड तक कर दिया गया था और कई पुलिस वालों से पूछताछ चल रही थी। आखिर विकास दुबे को जानकारी मिली तो मिली कैसे? वहीं यूपी पर हर स्तर पर विकास दुबे की तलाश जारी थी। यहाँ तक कि विकास दुबे का पता बताने वाले के लिए इनामी राशि भी रखी गई थी। वहीं उत्तर प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य थे उन सबको हाई अलर्ट पे रखा गया था। इन 7 दिनों में उत्तर प्रदेश पुलिस ने विकास दुबे के साथ जो उसके साथी थे जिन्होंने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था, उनमें से 5 लोगों को एनकाउंटर में मार गिराया था। वहीं 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। कल यानी 9 जुलाई को उज्जैन के महाकाल मंदिर पर विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया था। और ये इस तरह नहीं हुआ था कि पुलिस ने विकास दुबे को खुद गिरफ्तार किया हो, बल्कि विकास दुबे ने अपनी पहचान को बताकर खुद पुलिस वालों तक अपनी पहचान पहुंचाई और उसके बाद उसको गिरफ्तार करा गया था। आशीष जी आपसे पूछना चाहूंगा, एक ऐसे सवाल है जो सबके मन में है और सब यही पूछना चाह रहे हैं कि क्या एक साजिश है या एनकाउंटर है दोस्तों। तो जी आपसे जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, क्या ये साजिश है या फेक एनकाउंटर किया गया दोस्तों, या फिर असलियत में उसका एनकाउंटर करके उसे मारा गया है? इसके पीछे क्या राज है आप बताइए, आपको क्या लगता है? इसके बाद
उज्जैन पुलिस ने विकास दुबे को उत्तर प्रदेश एसटीएफ के हवाले कर दिया था। आज सुबह विकास दुबे को कानपुर लेकर आया जा रहा था, लेकिन अचानक कानपुर के पास एक एनकाउंटर में विकास दुबे को मारे जाने की खबर सामने आई। उसके बाद पुलिस अधिकारी ने बताया कि गाड़ी अचानक से बेकाबू हो गई और पलट गई। उसके बाद विकास दुबे ने किसी तरह अपने आप को उस गाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश करी और घायल पुलिसकर्मी की बंदूक भी छीन ली और उसके बाद वो वहां से फरार होने की कोशिश करने लगा। उसके बाद अन्य पुलिसकर्मियों ने उसको वार्निंग दी, लेकिन उसने उनकी नहीं सुनी और उल्टा उन पुलिसकर्मियों पर ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में विकास दुबे को 4 गोली मारी गई, एक सीने में, 2 सीने में, एक कमर पे और एक गले में, जिसके बाद उसको नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां 7:30 बजे के करीब डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कल जब से विकास दुबे की उज्जैन में गिरफ्तारी हुई थी, तब से हर किसी के मन में एक सवाल उठ रहा था कि अब विकास दुबे के साथ होगा क्या। जब आज सुबह उसके एनकाउंटर की खबर सामने आई तो कुछ लोग खुश दिखे, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो इसे एक फेक एनकाउंटर मान रहे थे। जैसा कि आपको मालूम है कि विकास दुबे कोई छोटा मोटा डॉन नहीं था, उसकी पहचान बड़े बड़े नेताओं और पुलिसकर्मियों के साथ भी थी। अगर कानपुर तक विकास दुबे पहुंच जाता और कानूनी प्रक्रिया की तहत उसको अगर सजा मिलती, तो इस बीच क्या पता कई बड़े नेताओं का या कई बड़े पुलिसकर्मियों का नाम सामने आता। अगर इस एंगल से इसे देखा जाए तो इसे अगर कोई फेक एनकाउंटर मान रहा है तो यह गलत नहीं होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अपनी अगली पेशकश में, तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।